अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़िताब सुनकर किसी भी जगह पर ये नहीं लगा कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी राया अपनी अवाम के लिए कुछ कर रहा है या उसने कुछ किया है या उसने बताया हो कि मैंने ये बड़े काम साढ़े 3-4 साल में किए हैं, जिसके फ़ायदे आने वाले नस्लों तक जाएँगे। यही काम एक लीडर का होता है कि जितना उसको टाइम मिले, वो चाहे 10 दिन का हो, चाहे 10 साल का हो, वो उसमें कुछ ऐसा कर जाए, रहती दुनिया तक उसका नाम रह जाए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ पे तो इमरान खान साहब सबसे पहले तो हमें ले गए अमेरिका, कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हैं और डिक्टेटरों ने क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हैं। उन डिक्टेटरों ने जिनमें से एक डिक्टेटर इनको क्रिकेट में वापस लेके आए थे, ज़िया-उल-हक साहब जब ये क्रिकेट छोड़ गए थे और दूसरे डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनके साथ ये कुत्ते एक्सचेंज किया करते थे, जिनके लिए इन्होंने रेफरेंडम या जिनके लिए इन्होंने जिनकी इनकी हमायत के लिए इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बयान दिए और उनके साथ खड़े हो गए थे। खैर कोई बात नहीं। वो पुरानी बातें हैं, उनको वो खान साहब याद नहीं रखते, लेकिन उनको याद रहता है जो उनकी फेवर में जाता है। फिर उन्होंने हल्का-फुल्का हाथ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पे भी रखा। उन्होंने कहा जी वो तो चलो गया है, जो पिछले 10 साल में असल पाकिस्तान बर्बाद हुआ ही उनमें है, जैसे एक पीपल्स पार्टी का दौर और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर। आगे चलते हैं, इमरान खान साहब ने आगे जाके अपने ज़ाती दुखड़े सुनाए। बोले कि मुझे कुछ सहाफ़ी ऐसे लिखते हैं कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ दूसरे सहाफ़ियों ने और इस किस्म की न्यूज़ लिखी जिनसे मैं महफ़ूज़ नहीं हूँ, जिनसे वज़ीर-ए-आज़म महफ़ूज़ नहीं है, वहाँ पर आम इंसान का क्या हाल होगा। इसलिए ये एक बदनाम ज़माना जो है कानून लेके आ रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि ये कानून 2016 में पीएमएलएन की हुकूमत लेकर आई थी, हम नहीं लेकर आ रहे। इसमें हम एक तरमीम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कानून लाए जाते हैं, सज़ाए मौत का कानून है। अब लाने वाले को क्या कहा जाएगा, उसने गलत कानून लेके आया था। कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब आप। कानून गलत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये कानून सिर्फ मुखालफों के लिए है? पाकिस्तान में ये कानून सिर्फ उनके लिए जो 2-4 ट्वीटें कर दें? तो जनाब, जो आप एक टीम की लीड करते हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया को आप खुद लीड करते हैं। आपके कहने पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जब आखिरी सांसें ले रही थी, तो क्या किया जा रहा था शरीफ फैमिली के साथ? मरियम नवाज के बारे में जो ट्रेंड आप खुद अपनी हदायत से चलवाते रहे अपनी टीम से, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? आज आपको दुख और तकलीफ हुई और आपने कौम से एक बकायदा खिताब खड़का दिया। फिर जब बात आई आपके आपके दोस्त की, आपके वजीर की, नंबर अव्वल की, तो उसकी इज्जत पे हरफ आया। वो पहली दफा तो नहीं आया। उसके बारे में तो बातें 5 साल से 7 साल से हो चुकी हैं। नुमान इजाज के प्रोग्राम का हवाला दिया जाता है कि फुर्सत के लम्हात में आप कहाँ होते हैं, घर वाली के साथ या मियाँ वाली वाले के साथ? तब नहीं जागी गैरत आपकी। मतलब क्या था उस जोक का, उस मजाक का? फराज सईद का आगे से हंसना, कोई जवाब ना देना, उसका क्या मतलब था? तब नहीं जागी। रेहाम खान ने किताब 3 साल पहले लिखी थी, 273 सफे पे, किसी किस्म का कोई जिक्र ही नहीं है मुराद सईद साहब, लेकिन अब उसको इतना हवा बनाया जा रहा है। किस लिए? कि अवाम में जाके हमदर्दियां समेटनी चाहते हैं। फिर आप कहते हैं कि एक वजीर को खतून के खिलाफ कहाँ मिला जाके इंसाफ? लंदन की अदालतों में। जनाब बिल्कुल ठीक है। आपकी साबका अहलिया थी वो खतून, रेहाम खान नाम है उस खतून का, जिनके साथ आपकी 1 साल अजवाजी जिंदगी चली। जुल्फी बुखारी के साथ उनका जो भी हुआ, अदालत में हुआ, अदालत से बाहर हुआ, बिल्कुल वेलकम करते हैं हम। किसी को भी गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी के खिलाफ, लेकिन वहां की अदालतों में मानते हैं आप, शरीफ बरादरान को क्लियर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादक और अमीन करार दिया गया है। उनके बेटों के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। शरीफ बरादरान के घर को लंदन की अदालतों ने क्लियर कर दिया है। क्या आप उन तमाम फैसलों को मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो हम ये भी मान लेते हैं कि आप लंदन की अदालत में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती शोहरत गेदड़ भभकियां लगा रहे हैं। रेहाम खान साहबा के साथ आप लंदन नहीं जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि रेहाम खान साहब ने जो लिखा वो उनके मुशाहदे हैं। अब मुशाहदों पे आप उनसे सबूत मांगेंगे, जरा किससे होगी? रेहाम खान साहबा से। रेहाम खान ने किताब लिखी है और रेहाम खान ही साबित करेंगी। लेकिन अगर साबित हो या ना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोगों को अभी तक नहीं पता, कि अदालतों में वो भी सामने आएंगी। बहुत बड़े सवाल है। कल तक जब आप प्ले बॉय थे, आपने आपके बारे में मगरबी मीडिया जो लिखता था, कभी अदालतों में नहीं गए, क्योंकि उस वक्त वो आपकी फेवर में जा रहा था। आज आपने हाथ में तस्बीह पकड़ ली है, तो आप एक दूसरा रूप दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए अदालतों में जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं। आगे चलते हुए आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया, फिर चलते चलते 5 रुपए बिजली सस्ती कर दी, नौजवानों के लिए 30 लाख रुपया कुछ कर्जा, या इसको कर्जा बल्कि नहीं है, वो एक किस्म का
फंड दिया जाएगा उनको जिंदगी गुजारने के लिए, गुजारा अलाउंस दिया जाएगा, कहाँ से आएंगे वो पैसे? कल तक तो आप 12-12 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे थे कि आईएमएफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएंगे खान साहब? फिर सुना है आपने दो चार चीजें और भी बढ़ा दी हैं, दो चार चीजें और भी कम कर दी हैं, दो चार फायदे हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को और भी दे दिए हैं। क्या आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा करना चाहते? क्या आपको पता है कि अगले 2-4-10 दिन में आप तशरीफ ले जाएंगे इस्लामाबाद के इस बहुत बड़े महल से जिस पे आपका अभी कब्जा है? आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं ताकि आने वाली हुकूमत जो है वो आते ही पेट्रोल और बिजली की कीमतें जो आपने कम की हैं उसको वापस बैलेंस करके अवाम से लानते वसूल करे। हाँ साहब, लोगों को समझ आ रही है। साथ में आपने बहुत सारी दूसरी चीजें भी कही जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कौम से खिताब हरगज खिताब नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप अपने जाती दुखड़े सुना रहे हैं, अपनी तकलीफें बता रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अपोजिशन पे हाथ आपने काफी नरम रखा। अब वजह इसकी क्या है ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बड़ों से मुलाकात भी हुई। सुना है आपका खिताब को 1.5 घंटे पर मुहित था, जिसमें से काट काट कर सिर्फ 25 मिनट का रहने दिया, बाकी सारा निकाल दिया। अब उसमें क्या था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान साहब, ये अवाम अब आपके धोखे में नहीं आने वाली। इस अवाम ने आपको देख लिया कि आप एक बहुत बड़े नौसरबाज हैं। आपने अपनी मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातों से अवाम का जो सत्यानाश कर दिया है, वो किसी आने वाली हुकूमत में एक आध साल में तो मसला हल नहीं होना होगा। आप कहते रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने बर्बाद पाकिस्तान दिया, लेकिन झूठ था। पिछली हुकूमत आपको एक बेहतरीन पाकिस्तान दे के गई थी, जिसमें मोटरवेज, जिसमें बिजली के मसाइल, जिसमें दहशतगर्दी कम, जिसमें रिजर्व आपके पास, जिसमें पाकिस्तान की जीडीपी 5 पॉइंट, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आने वाली हुकूमत जेन्युइन रोएगी जो आप पाकिस्तान देख के जाएंगे खान साहब। अब आप सुना लाहौर में तरले करते फिर रहे हैं, आज उस पंजाब के सबसे बड़े डाकुओं के पैरों में बैठेंगे कि आपके 2-4 महीने और निकलवा दिए जाए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन हो गया तो उसके बाद आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो आज आप गधे को बाप बनाने के लिए लाहौर तशरीफ ले आए। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं दोस्तों करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब अब मेरे ख्याल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये एक जाते हुए कुटपुतली पता नहीं क्या होता है, वो वजीर आजम जो है अपनी ओहदे से आखिरी खिताब मेरे ख्याल है कौम से कर चुके हैं। शायद उनको दोबारा खिताब करने का मौका भी ना दिया जाए। अपोजिशन की तरफ से भी घेरा तंग किया जा रहा है, और जाहिर है जो लाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा तंग है। वो भी अब इमरान खान साहब को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। रशिया वाले दौरे के बारे में उन्होंने फरमाया कि वो वहां से गंदम लेने गए थे, एक ऐसे मुल्क में जो एटमी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है अपनी अपने दूसरे दुश्मन मुल्क से, या बल्कि पूरी यूरोपियन यूनियन से, बल्कि पूरे अमेरिका से। वहां पे साहब गंदम लेने चले गए हैं। और साथ में ये भी मैसेज चला गया उन ताकतों को जो इस वक्त पूरी तरह से एक तरफ होकर रशिया से लड़ रहे हैं कि भाई हम रशिया के साथ खड़े हैं, गंदम लेने के लिए आए। साथ में ये भी फरमा दिया कि पाकिस्तान में बेहतरीन फसल हुई, पाकिस्तान में तारीख की सबसे बेहतरीन गंदम पैदा हुई, और दूसरे ही लम्हे फरमा दिया कि रशिया से हम गंदम लेने गए थे। अब पता नहीं ये खिताब होश में था या होश में था, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बात का फैसला तो आप ही कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।